जी हां, उद्धव ठाकरे के पार्थ, उनके बेहद करीबी, उनके सलाहकार शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बीती रात पात्रा चौल घोटाले में अरेस्ट कर लिया गया। संजय राउत को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। सुबह 11:30 बजे संजय राउत की कोर्ट में पेशी है। बीती रात करीब 12:45 पर संजय राउत की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई गई। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार किए गए संजय राउत करीब 7.5 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो पात्रा चौल घोटाले में ईडी के रडार पर चल रहे संजय राउत को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से संजय राउत की रिमांड मांगेगी, क्योंकि ईडी को यह लगता है कि बहुत सारे सवालों के बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जवाब लिए जाने अभी संजय राउत से बाकी हैं, लिहाजा कोर्ट से रिमांड की डिमांड की जाएगी। कल सुबह से देर रात जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है और यह आशंका रात करीब 12:45 के आसपास सच साबित हुई। संजय राउत को अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। पिछली 2 बार से वो 7 अगस्त तक जांच में शामिल नहीं होने पर अड़े थे। 7 अगस्त तक का वक्त उन्होंने मांगा था, जिसके बाद ईडी फुल एक्शन में आई और कल उनके घर पर 9 घंटे की छानबीन के बाद पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर ईडी दफ्तर लेकर गई ईडी की टीम और ईडी दफ्तर में करीब 7.5 घंटे और पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुबह 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी। और संजय राउत को गिरफ्तार करके ईडी के उसी दफ्तर में रखा गया है जहां उनसे 7.5 घंटे पूछताछ हुई और आज कोर्ट में पेश करके ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी की कस्टडी में संजय राउत की रात कैसे बीती, उन्होंने ईडी के अफसरों से क्या कहा, यह सारी डिटेल जानिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अखिलेश तिवारी की इस रिपोर्ट में। शिवसेना के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत को ईडी के इसी ऑफिस में रखा गया है। आपको बता दें कि आज की रात उनकी इसी ऑफिस में कटी है। 12:30 बजे के दरमियान उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके घर से उन्हें 4 बजे के आसपास यहां लाया गया था, लेकिन 12:30 बजे रात को उन्हें अरेस्ट किया गया। अब बताया यह जा रहा है कि 9:30 बजे उनका जेजे अस्पताल में मेडिकल होगा और उसके बाद 11:30 बजे के आसपास उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। ये सेशन कोर्ट में ही ईडी का विशेष न्यायालय है, वहां पर उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्होंने मेडिसिन की रिक्वेस्ट की है अधिकारियों से कि मुझे दवाइयाँ चाहिए और जो हार्ट की उन्हें बीमारी है उन्होंने दवाइयाँ अपने पास रखी। उनके भाई ने उनके लिए जो कपड़े लाए थे और जो बिछौने लाए थे वो सब उन्हें दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट में उन्हें अगर आगे से दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है तो कोर्ट में इस बात को रखनी होगी। तो जब उन्हें पेशी उनकी होगी तब ये बात रखी जाएगी कि उन्हें अगर कोई बीमारी है तो उसे दवा देने की परमिशन होगी कि नहीं और भी क्या क्या डिमांड वो करते हैं ये कोर्ट में देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो ईडी की हिरासत में कस्टडी में है और उन्हें आज मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके ऊपर आरोप है कि पतरावाला चाल में जो पैसे उनकी वाइफ के खाते में आए थे उनका हिसाब सही तरीके से उन्होंने नहीं दिया था। इसी को लेकर ईडी ने कई बार उन्हें समन्स भेजा, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 8 अगस्त का वक्त मांगा था, लेकिन बीच में ही उन्होंने एक गवाह को धमकाया और इस बात की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अखिलेश तिवारी, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई। तो देखिए, संजय राउत को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और मेडिकल के लिए सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 9 बजे संजय राउत का मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा शिवसेना सांसद संजय राउत को।
मेडिकल के बाद राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है संजय राउत की। आइए आपको सीधे मुंबई में ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जाहिर है जो पूछताछ, लंबी पूछताछ संजय राउत से ईडी के अधिकारियों ने की, उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला होगा। जिन दस्तावेजों की छानबीन चल रही थी उनके घर पर, उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला होगा जिसके बाद गिरफ्तारी करने का फैसला लिया गया और आज कोर्ट में पेशी होगी। क्या डिटेल इससे जुड़ी आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत के ऊपर जो सबसे पहले ईडी पूछताछ कर रही थी कि जो पैसे प्रवीण राउत से इनके वाइफ के खाते में आए थे, उन पैसों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया। जैसे कि मैं पहले से ही जानकारी देते आया हूँ कि दादर में जो फ्लैट लिया गया था, उसके साथ में अलीबाग में जो प्लॉट लिया गया था, उनमें ये पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए थे। स्वप्ना पाटकर, जिसको इन्होंने धमकाया था, स्वप्ना पाटकर के जो पति हैं वो संजय राउत के करीबी थे, लेकिन बाद में स्वप्ना और सुजय पाटकर जो है, दोनों भी सुजीत पाटकर, दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी की जो डील थी वो स्वप्ना पाटकर के पास रह गई। यही वजह है कि संजय राउत ने उन्हें धमकाया और वो कह रहे हैं कि वो जो लैंड है या तो अपने पति के नाम ट्रांसफ़र करो या तो मेरे नाम ट्रांसफ़र करो, क्योंकि पैसे जो थे कहीं ना कहीं वो संजय राउत ने दिए थे, लेकिन प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से खरीदी गई थी। और इसी बात को लेकर ईडी यहाँ पर पूछताछ कर रही है कि आपने धमकी क्यों दिया और क्या वजह थी, उस लैंड से आपका क्या लेना देना था, और पैसे कैसे कैसे किस खाते से गए हैं, ये सभी मनी ट्रेल जो है उन्हें देखना है। और यही बात है जो संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे संजय राउत, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आज उन्हें मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि कोर्ट उन्हें कितने दिन की रिमांड देती है। और रिमांड के वक्त पूरी पूछताछ में पूरी प्रक्रिया साफ होगी। और ये पतरा वाला जो चाल था गोरेगांव में, उसे डेवलपमेंट को लेकर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, SDIL की सिस्टर कंपनी थी, और उसने 1400 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया था और प्रवीण राउत के अकाउंट में 110 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया था। और प्रवीण राउत ने की वाइफ के अकाउंट से संजय राउत की वाइफ के अकाउंट में पैसे आए थे। ये पूरा जो मनी ट्रेल है, इसे देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसे पूरा देखते हुए ईडी यहाँ पर जांच करेगी और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचेगी। ठीक है, बिल्कुल अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। यानी आप देखिए, इस घोटाले का जो दायरा है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा की जो मनी ट्रेल है उसकी पड़ताल में फिलहाल ईडी जुटी हुई है। और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ठीक जवाब संजय राउत नहीं दे पाए, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद कल रात उनकी गिरफ्तारी की गई है। संजय राउत गिरफ्तार हुए, कब क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन इस मामले की हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है 27 जून 2022। ईडी ने पहला समन भेजा संजय राउत को। इसके बाद ईडी दफ्तर वो नहीं पहुंचते हैं और उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि आज मैं ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर 1 जुलाई 2022 को वो ईडी के सामने पेश हुए। जी हां, संजय राउत की एक बार पेशी हो चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला ईडी के सामने चल चुका है और वो तारीख थी 1 जुलाई। 10 घंटे पूछताछ की थी ईडी के अफसरों ने संजय राउत से। और उसके बाद 20 जुलाई 2022 को फिर से समन देकर उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन संजय राउत पेश नहीं होते हैं और वो हवाला देते हैं कि संसद सत्र चल रहा है, इस वजह से उनको थोड़ी और छूट दी जाए। 22 जुलाई 2022 समन फिर जारी होता है 27 जुलाई को, लेकिन 27 जुलाई को भी वो समन की अवहेलना करते हैं और ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा एक ऑडियो क्लिप जो लगातार वायरल हो रही है, उसका जिक्र होता है। एक महिला पहुंचती है, पुलिस में कंप्लेंट कराती है और इसे गवाहों को धमकाने के नजरिए से देखा जाता है। इसके बाद अचानक घटनाक्रम जो है वो बदलता है और 31 जुलाई 2022 यानी कल ईडी ने घर पर पहुंचकर संजय राउत के छापा मारा, तमाम दस्तावेज खंगाले गए और लंबी पूछताछ हुई। यहां से हिरासत में लेकर ईडी अधिकारी निकलते हैं ईडी दफ्तर के लिए और वहां भी 7.5 घंटे तक पूछताछ होती है संजय राउत से। और इसके बाद 12:45 पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। यह है पूरा घटनाक्रम और आज पीएमएलए कोर्ट में 11:30 बजे उनकी पेशी होनी। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान?
देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें।